फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 5, अंधेरा बहुत हो रखा है। तो मैंने कहा चलो आज 5 बजे ही झाड़ू पोछे का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है, बच्चे सो भी रखे हैं। तो फिर मेरी पाठ पूजा जो होती है 12 बजे से स्टार्ट दोपहर के, तो मैं आज सुबह पहले ही कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो, अभी मैंने पर्दे भी नहीं हटाए थे क्योंकि बाहर अंधेरा भी था और ठंडी हवा भी आ रही थी। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद बाहर की तरफ आ गई, आंगन में झाड़ू लगाया बाहर वाले में। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा चलो लगे हाथ पोछा भी लगा ही देती हूँ, ये भी काम हो जाएगा। तो साथ ही मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो पहले सारे कमरों में मैंने पोछा लगाया, लगाने के बाद फिर जिस बाथरूम है जिस कमरे में, बच्चों वाले रूम में, तो उधर मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो ये सब पोछा लगाने के बाद लॉबी वगैरह में मैं चलेंगी बाथरूम धोने के लिए। तो अच्छी तरह बाथरूम धोने के बाद फिर मैंने बाहर इसी कमरे में पोछा लगाया। तो बच्चे कह रही थी मैं बच्चों को कि मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है, तो अब चप्पल पहन के मत घूमना, एक तरफ लगा देना, जब सूख जाएगा तो फिर करना। तो बच्चे लेट रखे थे तो कह रहे मम्मी आराम से उठेंगे, छुट्टी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर आ गई थी मैं सबसे बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। मैंने कहा वंश लगा देगा, फिर मैंने सोचा क्या लगाना है, वंश ने मैं ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे झाड़ू पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। तो मशीन में कपड़े डाल गई थी कि जब तक मैं नहा के आऊँगी तो मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे। तो फिर मेरा काम ये 7:30 बजे तक हो गया था। तो फिर मुझे हो रहा था कि मैं एक बार गुरुद्वारे माथा ही टेक आऊँ, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी, लेट उठी, लेट हुआ सारा काम। तो फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुद्वारे भी जाती हूँ, माथा ही टेक आती हूँ। इस मशीन में कपड़े सुखाने के लिए डाल गई थी। फिर उसके बाद आके मैं गुरुद्वारे से आके चाय बनाई। यहाँ पर बच्चों के पापा उनके लिए मिठाई लेके आए थे, साथ में चाय रखी है, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी थी। तो पर हमने मनाई नहीं क्योंकि मेरे पापा ठीक नहीं थे। तो चलो अब बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा ठीक हो गए हैं। तो फिर बच्चों के लिए मीठा लेके आए थे। तो ये मस्ती मार रहे हैं दोनों जाने। तो मैं सबको कह रही थी चाय पी लो, कोई भी नहीं आ रहा था, अपना अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने पकड़ के चाय पी ली। मैंने कहा जब तक ये आएंगे, फिर मैं लेट हो रही थी, मुझे करनी थी अपनी पाठ पूजा। तो फिर ये जो गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है, कड़ा प्रसाद, वो बनाना था मुझे। तो वो मैंने बनाना था, क्योंकि मैं जो पाठ करती हूँ वो 4-5 घंटे बैठकर मुझे लगातार पाठ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आटा लिया, आटा को अच्छी तरह हिलाया, जैसे गुरुद्वारे में प्रसाद बनेगा वैसे ही बनाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा प्रसाद लिया, खूब सारा घी डाला, चीनी डाल दी थी, साथ ही पानी डाल दिया था, बिल्कुल वैसा ही बनेगा प्रसाद, कड़ा प्रसाद। फिर बर्तन से जब निकलने लग जाए, यानी कि बर्तन ना चिपके बर्तन में, तो फिर वो बन के तैयार हो जाता है। जैसे ये बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल गुरुद्वारे जैसी फीलिंग थी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो फिर यहाँ पर प्रसाद बन के तैयार हो गया है। मैंने एक डिब्बे पे निकाल लिया था प्रसाद को, जहाँ मैंने भोग लगाना था गुरुद्वारे, मतलब कि अपने उस रूम में ले गई थी बाबा जी के। तो वहाँ पर जोत जगाई, जोत जगाने के बाद मैं बैठ गई थी, मेरे सारे घर के काम हो गए थे। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना।